दोस्तों, नवरात्रा विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले इस नवरात्रा वास्तु अनुसार कैसे पूजा करनी है ये हमने जाना था। आगे संपत्ति निवेश के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन नवरात्रा क्यों मनाए जाते हैं चलिए जानते हैं पंडित जी से। 9 दिन तक चलने वाले इस उपवास प्रक्रिया केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि उसका भौतिक महत्व भी है। नवरात्र पूजन ऋतु परिवर्तन के आरंभ में होता है। 2 मौसमों का संधि स्थल होता है, जहां एक संक्रमण काल में तमाम तरह के जीवाणु विषाणुओं का हमला हम पर होता है, जैसे डेंगू, स्वाइन फ्लू शुरू हो चुका है, फैल रहा है कितना। साथ ही इस बदलते मौसम में शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता भी अन्य दिनों की अपेक्षा कम हो जाती है। इन्हीं से बचाव के लिए ये नवरात्र पर्व बताया गया है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कन्या पूजा का विधान, यानी कि कन्या पूजा कैसे करना लाभकारी होता है, वो बताइए आप। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए 9 कन्याओं के पूजन का भी विधान है। आगे आने वाले स्पेशल एपिसोड में मैं विशेष रूप से इस पर चर्चा करूंगा। आज मैं आपको सूक्ष्म में बता रहा हूं इसको। वैसे तो आमतौर पर सभी शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्र में कन्या पूजन का अपना विशेष महत्व है। और सभी लोग जानते हैं नवरात्र का पर्व जो है वो श्राद्ध के ठीक बाद शुरू होता है। श्राद्ध में जहां हम पितरों की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं, वहीं नवरात्र में माँ को प्रसन्न करने के लिए हम व्रत उपवास इत्यादि आराधना करते हैं, जिससे कि भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होता है। मान्यता यह भी है कि होम, जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रा में सभी तिथियों को 1-1 और अष्टमी और नवमी को 9 कन्याओं की पूजन का विधान बताया गया है। मान्यता यह है कि यदि वास्तु दोष से ग्रसित भवन में 5 कन्याओं को नियमित 7 दिन तक भोजन कराया जाए तो उस भवन के सारे वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। नवरात्र में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना शुभ माना जाता है। शास्त्र ये कहते हैं कि 2 वर्ष की जो कन्या है वो कुमारी, 3 वर्ष की जो कन्या है वो त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की सांभवी और 8 वर्ष की कन्या को सुभद्रा बताया गया है। ये देवी के अलग अलग रूप हैं, जिनकी आराधना मात्र से व्यक्ति के सारे संकट, सारे क्लेश, सारा दुर्भाग्य सब कट जाता है। व्यक्ति परम सुख हो, सत्कामी हो जाता है। तो नवरात्राओं के अंदर माँ का आगमन हुआ है, तो कन्या के रूप में जैसे आप अपने घर में ब्याही बेटी आपके घर में आती है, आप कैसे राजी खुशी उसकी हर इच्छा का सम्मान करते हैं कि तू ये भी खा ले, तू ये भी ले ले, तू ये भी पहन ले, ये तेरे को मैं दिला दूं, ये तेरे को मैं दिला दूं। ठीक उसी तरीके से जब 9 दिवस के अंदर कन्या आपके घर के अंदर आए तो उस कन्या का पूरा सम्मान कीजिए, उसका पूजन कीजिए और उसके साथ साथ में उसको अलग अलग तरह के गिफ्ट दक्षिणा देके फिर उसको विदा कीजिए। दर्शकों, अगर आप में से कोई संपत्ति निवेश कर रहा है या नवरात्रा में निवेश करने का मन बना रहा है तो कुछ जानकारी ले लेते हैं चलिए पंडित जी से। नवरात्रा का समय है, आने वाले समय में दीपावली का समय है, खरीदारी का समय शुरू हो चुका है। चल अचल संपत्ति के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मन बन चुका है। जगह जगह फेयर लग रहे, प्रॉपर्टी एक्सपो लगे हुए, जहाँ सिर्फ लुभाने का काम हो रहा है। आप आइए, इसके साथ में हम ये देंगे। तो यदि आप निवेश का मन बना रहे हैं, आपने खुद का घर लेने का सपना पूरा करने जा रहे हैं, तो आपको ऐसी संपत्ति क्रय करनी चाहिए जो कि वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार बनाई गई है, क्योंकि एक घर आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप अपने निवेश में उच्च लाभप्रदता चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बिंदु बता रहा हूं, उनके ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप आपके जीवन भर की समस्त गाड़ी कमाई को आप घर खरीदने में, फ्लैट खरीदने में लगा देते हैं। और कहा जाता है, हमने राजस्थान में तो कहावत भी है, लाडी और गाड़ी जिसको फल जाए उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। और उसके साथ में जमीन जायदाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये एक ऐसी चीज है, अगर फल गई तो रात दिन तरक्की, और नहीं फली तो सब कुछ बर्बादी है। बहुमंजिला इमारतों में इन्वेस्टमेंट करने से बचिए,
क्योंकि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अभाव के कारण कम लाभ प्रदान करती है और इसके विपरीत भूखंडों में निवेश करना अधिक लाभप्रद माना जाता है। अपना खुद का घर बनाइए। फ्लैट कल्चर लफ्ज़ नहीं है तो एक अलग बात है। कोशिश कीजिए खुद की एक ज़मीन खरीद के वास्तु सम्मत आप बनाइए। खुदाई सही दिशा से की जानी चाहिए हमेशा। यदि खुदाई या जो नींव का कार्य अगर गलत दिशा से प्रारंभ हो गया तो उसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुमंजिला पार्किंग बनाते समय दिशा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा भारी होनी चाहिए। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका फ्लैट वाली जो बिल्डिंग हो, उसका जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, देख लीजिए ऊपर चढ़ के छत पे जाके कि बाकी सब कोनों से दक्षिण पश्चिम जो हिस्सा है भारी भी होना चाहिए, ऊंचा भी होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में या तो प्राकृतिक रूप से बेहतर स्थान, या तो उधर कोई पहाड़ बना हो या पहाड़ी हो, या कोई और बहुमंजिला इमारत जो कि उससे भी ऊंची हो, तो सर्वोत्तम माना जाता है। भवन के चारों तरफ जल हो, उदाहरण स्वरूप दुबई या मुंबई इत्यादि ऐसी जगह हैं जहाँ चारों तरफ जल हो, तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। चारों ओर खाली जगह छोड़ी जानी बहुत जरूरी है। उत्तर और पूर्व दिशा में पश्चिम एवं दक्षिण दिशा की तुलना में अधिक खाली जगह होनी चाहिए, क्योंकि ये वो दिशा है जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है। ढलान जो है वो उत्तर एवं पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण दिशा को संभवतः एक सार या समान तल पे रखा जाना चाहिए। पानी का जो टैंक है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए, वो सबसे शुभ माना गया। और ऊपर जो पानी की टैंक ओवरहेड टैंक्स जो होती हैं वो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में उत्तम मानी गई है। विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, आप सिर्फ 2-3 चीज़ें देख लीजिए। आपका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे मंदिर या पूजा घर होना चाहिए। किचन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आग्नेय कोण में किचन हो और मास्टर बेडरूम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नॉर्थ साउथ वेस्ट के अंदर मास्टर बेडरूम होना चाहिए। रसोई में जाएंगे फ्लैट खरीदते समय ध्यान रखेंगे कि स्लैब को देख लीजिए कि गैस की स्लैब कैसे लगी हुई है। आपका फेस पूरब दिशा में अगर हो रहा हो तो उस फ्लैट को खरीदिएगा, बाकी मत खरीदिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस नवरात्रि को बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे और पंडित जी के द्वारा बताए गए उपायों को कीजिएगा। आशा करते हैं कि नवरात्र आपके लिए मंगलमय हो। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के जीवन में माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों कल फिर से आपसे मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।